बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जंगलों में कई किस्म के जानवर पाए जाते हैं जिनमें हर एक अपनी अपनी ज़िंदगी और हर एक अपना अलग जिस्म रखता है। लेकिन अगर हम जिस्म के हवाले से बात करें कि जंगल का सबसे बड़ा जानवर जिस्म के हवाले से कौन सा है, तो यकीनी तौर पर हमारे जहन में हाथी का नाम आएगा। हाथी को इंसानी दोस्त जानवर भी कहा जाता है। और दोस्तों, हाथी एक ऐसा जानवर है जो अपने साथियों से ज़बान के ज़रिए या आवाज़ के ज़रिए नहीं, बल्कि अपने पाँव के खुरों से राब्ता करता है। हाथी दरअसल एक जज्बाती जानवर है जो रोता भी है, खेलता भी है और खुश भी होता है। ये अपनी पुरानी यादों को याद भी करता है और फिर इंसानों से इसको अजीब किस्म का लगाव है। आज की इस वीडियो में हम आपको हाथी का एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा कुछ लोगों ने हिंदुस्तान के जंगलों में घूमने का प्लान बनाया। उन्होंने एक बुज़ुर्ग आदमी को बुलाया कि वो उन्हें नसीहतें करे। उस बुज़ुर्ग ने उन्हें नसीहतें की कि सफ़र के दौरान भूख और प्यास की बहुत तकलीफ़ पेश आती है। पुरखतर और जंगलों में अगर कोई चीज़ खाने को ना मिले तो भूख को ख़त्म करने के लिए घास, दरख्तों के फल और पत्तों से गुजारा कर लेना। जंगलों में हाथी के छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और तंदुरुस्त होते हैं। अगर कोई उन्हें मार दे या नुकसान पहुंचाए तो हाथी बदले के तौर पर उनका पूरे जंगल में पीछा करता है, उन्हें तलाश करता है और आखिरकार उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और कभी कभी उन्हें मार भी डालता है जो हाथी के बच्चे पर हमलावर होते हैं। उस बुजुर्ग ने कहा कि खबरदार, भूख की शिद्दत में किसी हाथी के बच्चे को अपना लुकमा ना बना लेना। अगर तुमने ऐसा किया तो उस हाथी के बच्चे की माँ यानी हथनी चीख चीख कर पूरे आसमान को अपने सर पर उठा लेगी और फिर वो तुम्हें हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि पत्ते और फल खाकर ही गुजारा कर लेना। दोस्तों, उस बुजुर्ग ने कहा कि मैंने तुम्हें सफ़र पर जाने से पहले इस बात से आगाह करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। अब अगर तुमने लालच में आकर मेरी नसीहत पर अमल ना किया तो इसका जो भी नुकसान होगा इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अगले दिन वो नौजवान अपने सफ़र पर निकल चुके थे। सभी दोस्त तफरी करते हुए एक जंगल में पहुँचे तो वो जो भी खाने पीने का सामान अपने साथ लाए थे वो एक रात और एक ही दिन में ख़त्म हो गया था। और इसकी वजह ये थी कि वो सारा दिन मुसलसल चलते रहे, कहीं भी ना रुके, तो भूख और थकावट से जिस्म निढाल हो चुके थे। हर कोई खाना देखते ही उस पर टूट पड़ा था और सभी ने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाया, जिसकी वजह से जो सामान वो अपने लिए कई दिनों के लिए लाए थे वो पहले ही एक दिन के सफ़र और एक रात में ख़त्म हो चुका था। अब दूसरा दिन शुरू हुआ, उन्हें फिर से सफ़र के लिए निकलना था, लेकिन आज उन्हें जंगल के ही करीब एक पहाड़ पर चढ़ना था। इन दोस्तों ने फैसला किया, चूँकि पहाड़ की चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है और इस दौरान वो कहीं भी रुककर खाना भी नहीं खा सकते और ना ही कुछ आराम कर सकते हैं, तो क्यों ना जंगल में ही खाने का कोई इंतज़ाम कर लिया जाए। लिहाजा सारे नौजवान खाने की तलाश में निकल खड़े हुए। अब उनका मकसद कुछ ऐसा तलाश करना था जिससे उनके पूरे दिन की भूख मिट जाए। दोस्तों, उन लोगों की नज़र आखिरकार एक हाथी के बच्चे पर पड़ी। एक बार उनके दिमाग में उस बुज़ुर्ग की नसीहत ज़रूर याद आई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हाथी का बच्चा बिल्कुल अकेला है और इसकी माँ आसपास नहीं है, तो उन्होंने इसी को मौका गनीमत जाना और किसी जंगली भेड़िए की तरह ये नौजवान उस हाथी के बच्चे पर टूट पड़े। किसी ने उसको सूंड से पकड़ा, किसी ने उसकी टांगों को दबोचा और किसी ने उसकी गर्दन को दबोचा। ना आप देखा ना ताव देखा, झटपट पकड़कर उसे ज़िबह कर डाला और उस हाथी के बच्चे का गोश्त खूब जी भर कर खाया। लेकिन दोस्तों, उनमें एक लड़का ऐसा भी था जिसने भूख को तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उस बुजुर्ग की बात पर अमल करते हुए ना ही हाथी के बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया और ना ही उसका गोश्त खाया, यहाँ तक कि उसने गोश्त को हाथ भी न लगाया। दोस्तों, जब सब लड़कों ने गोश्त खा लिया तो उनको नींद आने लग गई। लिहाजा उन्होंने कुछ देर आराम करके पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया
और सब दोस्त सो गए। दूसरी तरफ वो लड़का जो इस सारे अमल में किसी भी तरह से शरीक न हुआ था, वो लड़का अभी जाग रहा था और ना जाने उसे कहाँ से हाथी के बच्चे की माँ हथनी चीखती चिल्लाती अपनी तरफ आती हुई नजर आई। उसने जब हथनी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो समझ गया कि उस बुजुर्ग ने जो कहा था अब वो सच होने वाला है। ये लड़का आंखें बंद करके अपनी जगह पर लेटा रहा। दोस्तों, उस हथनी ने जब अपने बच्चे का खून देखा, उसकी हड्डियां बिखरी हुई देखी, तो वो गुस्से से पागल हो गई। हथनी आगे बढ़ी और उस नौजवान के करीब गई जो अभी तक जाग रहा था। हथनी ने सूंड बढ़ाकर उसके मुंह और जिस्म को सूंघा तो उसे उसके जिस्म से अपने बच्चे के खून की बूंद नहीं महसूस हुई। लिहाजा उसे ये अंदाज़ा हो गया कि ये नौजवान मेरे बच्चे के कत्ल में शामिल नहीं है। इसके बाद वो हथनी उन सोए हुए लड़कों की तरफ बढ़ी और उनके चारों तरफ 3 से 4 चक्कर लगाए। उनमें से हर एक के जिस्म से हथनी को अपने बच्चे की खून की बू आ रही थी और वो ये समझ गई थी कि इन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है और उसका गोश्त खाया है। दोस्तों, अब उस हथनी ने इंतकाम की आग बहुत ज़्यादा भड़का ली थी। उसने गुस्से से बाज़ लोगों के ऊपर पांव रखकर उन्हें कुचल दिया और कुछ लोगों को सूंड में लपेटकर 2 टुकड़े कर दिया और फिर वो घने जंगल की तरफ दौड़ती हुई निकल गई। दोस्तों, ये खल्के खुदा के लिए बहुत ही अहम पैगाम है कि ए अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करने वालों, अपने जुल्म से बाज आ जा, क्योंकि जालिम के मुंह से ये जाहिर हो जाता है कि ये अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करने वाला है, जबकि हम तो उस नबी के उम्मती हैं जिनका ये फरमान है कि अपने जानवरों के साथ एहसान और नरमी का मामला रखो। अल्लाह पाक समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।